हो गया 10 सेकेंड। आए नहीं अभी सभी लोग। 4 बजे बोला था मैंने। चलिए, ब्रेक में तो किए नहीं होंगे सॉल्व, है ना? ब्रेक तो ब्रेक होता है। चलो लेट्स स्टार्ट, है ना? चलो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड टेल मी द आंसर। 5 मिनट से आपके पास।
It's your first day today, na? So we have started number system, and yesterday we discussed classification of numbers, and today we are practicing some good questions of classification of numbers. So अगर आपको आज थोड़ा कम समझ में आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था उसका आज है, जो इन लोगों ने पढ़ा था इनसे भी नहीं बन रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। कुछ लोगों से बन रहा है, कुछ से नहीं बन रहा है। कंफर्टेबल इन हिंदी ना? नो, ओनली इंग्लिश। ओके, जल्दी जल्दी आने का, जल्दी बैठने का, जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है? कह रहे हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 5 to 5000 आर देयर विच आर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब? 3। डिसाइड में हर एक क्वेश्चन के लिए देखो, अब ऐसा तो है कि 80 क्वेश्चन है ना? डिपेंड करता है कि आप कितने करते हो। 80 में 80 करोगे तो 120 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, है ना? उसको डिवाइड कर लो 80 से, 80 सारे तो करोगे नहीं। फिफ्टी बताया था मैंने, है ना? अगर आप 50 का टारगेट बनाते हो तो उस हिसाब से आपको, है ना, 2 मिनट्स एंड समथिंग सेकेंड, है ना? क्या हुआ? So if you are attempting 50 questions, so you will get 2 minutes and 24 seconds for each question. Na? The more you attempt, the less time you will get. The less you attempt, the more time you will get. But 50 के आसपास, 50 से कम करोगे थोड़ा रिस्क हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मान लो गलत ज्यादा हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बना? 3। और क्वेश्चन नंबर 9?
फॉर 8 वी आर गेटिंग 3, राइट। 8 का हमें 3 आंसर मिल रहा है ना। कौन कौन से 3 है? वेरी गुड। एंड फॉर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्या अप्रोच होगी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? रैंडमली सोचना पड़ेगा, नंबर बाय नंबर। बहुत टाइम लग जाएगा ना, बिकॉज रेंज इज 5 to 5000, सो देयर आर सो मेनी नंबर्स। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का तो फ्री पता था मैं। यहां पर तो हमारे पास ऐसे नंबर बताने जो परफेक्ट स्क्वायर भी है एज वेल परफेक्ट क्यूब भी है। व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप लोगों ने क्या अप्रोच लगाई जिसका 3 आंसर आया जिन होगा? क्या अप्रोच थी इसकी? अप्रोच अप्रोच क्वेश्चन ही नहीं आया, क्या हुआ? अरे अभी आपने 3 नंबर बताए थे ना, एक कौन सा 64 बताया था? सेवन 29 एंड, तो यहां तक पहुंचे कैसे? गूगल से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा होगा ना, आप 1 को देख लो, 1 को 1 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को देखो 2 की पावर 2, है ना। 9 को देखोगे 3 की पावर 2, 16 देखोगे आइदर 4 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 4। तो कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन एज, या ऐसे बोल दो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो पावर होगी वो या तो 2 होगी या 2 का मल्टीपल होगी, है ना। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। और अगर परफेक्ट क्यूब नंबर देखोगे तो एक्स टू द पावर 3। परफेक्ट क्यूब नंबर 1, 8, 27, 64, है ना। 1 कैन बी रिटन एज 1 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 एंड 4 टू द पावर 3। तो अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसा होगा, परफेक्ट क्यूब है तो ऐसा होगा, और अगर वो दोनों भी है, परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर, तो वो ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। एनी नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर 6, है ना। क्योंकि एक्स टू द पावर 6 को एक्स की पावर 2 टू द पावर 3 लिखा जा सकता है, या फिर x टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो बस अब हमें यही नंबर चेक करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखो 1 टू दी पावर 6 देखें तो क्या आएगा, 1 आएगा।
है ना। 1 इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, बट हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी रेंज कहां से कहां तक है? 5 से लेकर के 5000। नेक्स्ट 2 to the power 6 is 64. 64 again is a number which is perfect square as well as perfect cube, और ये हमारे रेंज में भी आ रहा है। So 64 is the first number we get which is perfect square as well as perfect cube, है ना। फिर 3 to the power 6, अब 3 to the power 6 अगर नहीं याद है तो 3 to the power 3 into 3 to the power 3 कर लो। What is 3 to the power 3? 27, और हमने परसों सीखा था क्यूब स्क्वायर वगैरह करना ना। 27 स्क्वायर इज 729। तो तीसरा नंबर हमें मिल गया 729 विच इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, और ये हमारे रेंज में भी आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? जो भी नंबर होंगे वो इन्हीं की तो पावर 6 होंगे, करते जाओ। 4 to the power 6, 4 to the power 6 को क्या लिख सकते हैं आप? 4 to the power 3 into 4 to the power 3। 4 to the power 3 कितना होगा? 64 into 64, यानी 64 स्क्वायर। 64 स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग 50 के बेस के आसपास, है ना। कितना हो जाएगा? 4096 हो जाएगा। ये भी चल जाएगा क्योंकि अभी भी ये रेंज में है ना। अब जैसे ही हम लोग 5 to the power 6 करेंगे, व्हाट इज 5 to the power 6? 15। अगर नहीं जानते तो कैसे करेंगे? 5 to the power 3 into 5 to the power 3, 5 to the power 3 यानी कि 125 into 125 मीन्स 125 स्क्वायर। 125 स्क्वायर भी आपको आता है ना। लेकिन अगर आप यहीं से देखो तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 100 into 100 होता ना, 100 into 100 होता तो कितना होता? 10,000 होता ना। तो ये तो रेंज बहुत ज्यादा चलेगी ना आगे। हमें तो सिर्फ 5 से 5000 तक चाहिए ना, मतलब यानी कि ये जो नंबर आने वाला है ये हमारे काम का नहीं है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो केवल 3 ही नंबर मिल रहे हैं जो इस रेंज के हैं, एंड दोज आर परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। वन इज 64, सेकंड 729, एंड थर्ड हमारा क्या है? 4096। ठीक है। So from 5 to 5000 there are only 3 numbers we are getting which are perfect square as well as perfect cube, है ना। 64, 729 and 4096। तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? इस तरीके से, है ना, कि if a number is in the form of perfect square it is like x to the power 2, यानी कि उसकी पावर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसकी पावर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों है तो वो कैसा होना चाहिए था? x to the power 6। अब ये सब हम जानते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले से करके आए हैं, तो हमें इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हम कैसे करते हैं? इधर से ना, जो नेचुरल नंबर है उनकी पावर करते जाओ, जो भी आएगा वो होगा तो इन्हीं की पावर। तो यहां से हमें आसानी से 3 नंबर मिल गए। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? एनी डाउट? लिखना हो तो लिख लो इसको जल्दी से। नेक्स्ट वाला करें डिस्कस, ABCD वाला। ये कह रहा है कि इफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इज इक्वल टू 45, है ना, वेयर a b c d e आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो कह रहा है देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यहां पर मिनिमम वगैरह का कोई नौटंकी नहीं है ना,
आपको बस a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बताना है। दिस कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, है ना। क्या कंडीशन होनी चाहिए? a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू 45 होना चाहिए, और ए बी सी डी ई कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, अलग अलग होने चाहिए पांचों। तो क्या बनेगा? a 5 है ना, 10 0 नन ऑफ दीज। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इज इक्वल टू 45। तो कौन से 5 नंबर आ रहे हैं? हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे ना। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 45 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। अभी रुक जाओ ना, 45 को ये तो लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 5, लेकिन हमें तो 5 चाहिए, तो कोई बात नहीं। अगर मैं यहां पर 3 इंटू 5 है, कितने की कमी पड़ रही है? 2 की, 2 1 ले लो, हो गया 5। लेकिन अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। 3 एंड 3 आर सेम, 1 एंड 1 आर सेम, है ना। तो क्या करो, ऐसे लिख दो 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और साइन चेंज कर दो। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, बस हो गया अलग अलग। देखो 1 -1 3 -3 एंड 5, है ना। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर नहीं हम तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे लिखेंगे सर हम तो। लिख लो, आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आप ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। देखो फिर ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो गड़बड़ होगी नहीं होगी? तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 3 3 5, और फिर एक प्लस एक माइनस, यानी कि दो जो सेम है उनके साइन चेंज कर दो आप, है ना, आपस में। अब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई ना। तो हमसे क्या पूछ रहा था? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 5, है ना। आसान था, इजी। हाँ। बाकी जो मैंने छोड़ दिए वो आपके होमवर्क हैं। घर में रहते हो तो होमवर्क, रेंट पर रहते हो तो रेंट वर्क, है ना। चले आगे। चलो इसको करते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, पी क्यू एंड आर आर प्राइम नंबर्स इन सच अ वे दैट p is less than q is less than r less than 13, then in how many cases p plus q plus r is also a prime number? अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस करे आप देख रहे हो, प्राइम नंबर्स के बहुत सारे सवाल किए हम लोगों ने ना, क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल यहीं पे बनते हैं। प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, बताओ इसको, p q r are prime numbers in such a way that p is less than q is less than r less than 13, then in how many cases p plus
q plus r is also a prime number. You have whole 2 minutes to solve. पूरे 2 मिनट है, क्या कीजिएगा इतने समय का? सॉल्व करो इसको, बताओ फटाफट से। अरे मैंने 2 मिनट दिए, जल्दी मत बताओ आंसर। क्या हुआ? पूछो पूछो। थ्री टू
So I have got one answer as 2. D. B. B यानी कि 2. हाँ 2. और बस C 3. D. None of these. A 1. ऐसा ही है ना, P is less than Q is less than R is less than 13 है ना। अभी तो जो गिवन था वो लिखा मैंने ना। हमें P प्लस Q प्लस R एक प्राइम नंबर है ये पता करना है, और P Q R तीनों प्राइम नंबर्स हैं, और गिवन है कि P is less than Q is less than R is less than 13। तो 13 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, 11 7 5 3 एंड 2। अब कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी, है ना। क्या कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी? देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगा सकते हो, इतना क्या कर सकते हैं कि अगर तीनों प्राइम नंबर्स है ना, तो इनका जो सम है वो एक इवन नंबर तो होगा नहीं कभी। इवन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ओनली वन नंबर दैट इज इवन एंड प्राइम। तो तीन नंबर्स का सम दो तो कभी हो नहीं सकता, तो इवन तो मिलने वाला नहीं है। यानी कि ये जो प्राइम होगा वो ऑड ही होगा। ये बात तो क्लियर होगी, है ना। तो अब तीन नंबर्स का सम हमें ऑड बनाना है, यानी कि P प्लस Q प्लस R हमें क्या बनाना है? ऑड बनाना है। देखो क्या एक नंबर इवन हो सकता है? एक नंबर अगर इवन हो गया तो ऑटोमेटिकली दोनों नंबर ऑड हो जाएंगे। अगर आपने दो लिया तो बाकी दो नंबर तो ऑड लेने पड़ेंगे, और अगर आपने बाकी दो नंबर ऑड ले लिए तो ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, और इवन प्लस इवन इवन हो गया, तो फिर हमें सम ऑड नहीं मिलेगा। यानी कि दो तो हमें लेना ही नहीं है। अगर मैं इसको ये नहीं सोचता तो केसेस बहुत सारे बनते, बताओ मूवी करके, है ना। लेकिन हमने जितना पढ़ा है उसको अगर हमने थोड़ा सा अप्लाई किया तो अब थोड़े केसेस हमारे क्या बनेंगे? कम। क्योंकि अब हमें केवल चार ही नंबर चेक करने ना, ठीक है। और इसका ध्यान रखना है, नंबर हैज टू बी अरेंज इन दिस ऑर्डर ना। अब देखो चलो इसको लेकर रहने देते हैं, यानी कि तीनों नंबर हमें क्या लेने? ऑड। सबसे बड़ा नंबर क्या होना चाहिए? P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R। सबसे बड़ा नंबर R होना चाहिए, तो R को हम 11 ले लें। जब R हमारा 11 है, हमने फिक्स कर दिया, वी हैव फिक्स्ड R एज 11, ठीक है। तो अब अगर R 11 हो गया तो Q क्या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है ना, और 5 हो सकता है। 3 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर Q 3 हो गया तो P के लिए कोई वैल्यू नहीं बची, फिर दो तो हम ले ही नहीं सकते हैं। चलो पहले R को 11 लिया, Q को 7 ले लिया, ये दो फिक्स कर दिए, ठीक है। अब P की वैल्यू दो ही आ सकती है, आइदर 3 और 5, दो ही वैल्यू आ सकते हैं ना P की। अब यहां पर चेक कर लेते हैं, 11 प्लस 7 कितना? 18, 18 प्लस 3 कितना? 21, 21 प्राइम है क्या?
नहीं है? कोई तो कह रहा हाँ है। ठीक है, अब देखो 11 प्लस 7 और 5 कितना? 23। 23 प्राइम है। यस, एक केस मिल गया। किसके साथ मिला देखो, हमें मिला 5, 7 और 11। तो 11 7 के साथ सारी कंडीशन चेक हो गई। आर को 11 ही रखते हैं। ठीक है, जब हमारा Q7 था तो सारी कंडीशन यहां पर चेक हो चुकी थी। अब Q की वैल्यू 5 हो सकती है, वी कैन पुट 5 इन प्लेस ऑफ Q, है ना? तो Q की जगह 5 लेंगे तो अब P की A की वैल्यू बची ना 3। चेक कर लो, 11 प्लस 5 16 प्लस 3 19 इज प्राइम और नॉट? यस सर, इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये हमारे काम का हो गया 3, 5 एंड 11। अभी तक हमें दो ऐसे केसेस मिल गए वेयर P Q R आर प्राइम नंबर्स एंड इन द order of P is less than Q is less than R is less than 13 and sum of P plus Q plus R is a prime number, है ना? अब देखो R की वैल्यू 11 के साथ सारे केसेस खत्म। और कोई केस बन सकता है? नहीं। अब R को मैं 7 लेना चाहता हूं, है ना? R 7 होगा तो फिर मजबूरी में Q को 5 ही लेना पड़ेगा, तो फिर P हमारे पास 3 ही हो पाएगा, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15। क्या 15 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। इसके अलावा और कोई केस बना? खत्म कहानी। तो कितने केसेस बन रहे हैं हमें? दो, एक तो 23 वाला और एक 19 वाला। अगर मैं दो को ना हटाता तो कम से कम 10 केस बनते, है ना? क्योंकि 11 7 2 3 5, फिर 11 यहां पर 5, यहां पर 2 3, है ना? फिर यहां पर 7 5 2 3, फिर यहां पर 5 3 2, बहुत सारे केसेस बनते। लेकिन हमने थोड़ा सा अपना जो हमने पीछे पढ़ा कल 4 घंटे में उसको अप्लाई किया, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा इस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, गॉट इट? चलें आगे। देख रहे हो क्या? आप लोग क्या तो समझ में आ गया और फिर आप देख के लिखते हो, हैं? जो समझ में आ गया तो खुद से लिखो, ऐसे होना चाहिए ना? भरोसा नहीं है खुद पे, गलत ना हो जाए ना। पैसे किस बात के दिए सर ने? चलो लिख लो जल्दी से, इसके बाद वाला तो होमवर्क हो जाएगा, आप कर लोगे ना? इवन स्क्रीन ले सकते। देखो, आपको तीनों प्राइम नंबर्स है ना, और इनका सम एक प्राइम नंबर चाहिए। तो अगर ये सम या तो इवन होगा या ऑड होगा, नंबर दो ही टाइप के होते हैं ना, या तो इवन या ऑड। अब अगर मान लीजिए सम इवन इवन करना है तो इवन तो प्राइम एक ही पॉसिबल है ना, दो के अलावा और कोई नंबर है ही नहीं जो प्राइम है। और तीन नंबर का सम दो कैसे हो सकता है जबकि तीनों अलग अलग है ना? तो इसीलिए वो इवन का तो केस ही खत्म हो गया था, ऑड का ही बचा था। और ऑड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? हमें तीनों ऑड चाहिए ना। अगर आपने एक इवन ले लिया तो आपका यहाँ भी काम खत्म हो जाएगा। तो यानी कि दो का तो ये जो कंडीशन थी वही खत्म हो गई थी कि दो तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर इस पर ध्यान रखोगे तो सवाल आसानी से कर जाओगे। यानी कि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना। सेम गोज विद योर जीएस, है ना? जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। नहीं मानते हो? नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं?
नहीं मानते हो? चलें? आ गया। अरे इनके तो आंसर ही लगे। कोई बात नहीं, आंसर आएंगे कैसे, है ना? इसके पहले कुछ तो नहीं था। अरे ये डिस्टर्ब कर रहा है यार। हाँ, बंद ना हो जाए वो। हाँ जी। कौन सी भाज्य संख्या? ये वाला? अच्छा, भाज्य यानी कंपोजिट। पॉजिटिव इरेशनल नंबर, कंपोजिट एंड रैशनल नंबर, ये तो जानते ही हो, है ना? लीजिए। तो ये वाले फिर इनके तो आंसर लगे तो ये होमवर्क कर सकते हो ना, है ना? करके देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये वाला, इफ द नंबर q, q+2 and q+6 are all are prime, then what can be the value of 3q plus 9? और एक ये वाला, अब ये बताओ जीरो क्यों आ रहा है? आंसर तो पता है, जीरो क्यों आ रहा है? क्वेश्चन नहीं आया समझ में? पहले वाला देखते हैं, इफ द नंबर्स q, q+2 and q+6 are all prime, then what can be the value of 3q plus 9? तो कैसे करें इसको कि आंसर बी एंड सी बोथ आ जाए, है? ऑप्शन से करें। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम अपने मन से सोचेंगे ना तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, इसलिए हम किसका हेल्प लेंगे? ऑप्शंस का। कैसे लेंगे? देखो, ये जो 3q+9 है हमारे पास, है ना, इसकी वैल्यू अगर अपन 18 लेकर के देखें, 18, तो 3q कितना हो जाएगा? 9। q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। यहां रख के देखते हैं, एक तो 3 हो गया, 3+2 5, 3+6 9। वो कह रहा था कि इफ द नंबर q, q+2 एंड q+6 ऑल आर प्राइम, ये तो प्राइम नहीं आ रहे हैं, यानी कि इसलिए पहला ऑप्शन गलत था। ठीक है, फिर ओनली 42, इसको चेक किया फटाफट से कि ये जो 3q+9 है,
ये कितना है 42, तो 3Q कितना हो गया 33, Q कितना हो गया, तो हमारे ये नंबर क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया 11, 13 एंड 17, तीनों प्राइम है क्या, हाँ, लेकिन ओनली लगा है, इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर सी भी चेक करना पड़ेगा, है ना। फिर हमारा 3Q प्लस 9 इज इक्वल टू कितना, तो 3Q कितना, तो Q कितना 17, नहीं 17 प्लस 2 19, 17 प्लस 6 23, एंड ऑल आर प्राइम राइट, 17 19 एंड 23, तो ओनली 42 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 42 भी है पॉसिबल और 60 भी पॉसिबल है, इसलिए आंसर क्या बना, बोथ बी एंड सी, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत इसमें, चलो वेरी गुड, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि हम लोग इसको ऑप्शंस की हेल्प लेकर के सॉल्व करेंगे, यू गाइज आर स्मार्ट ना, किसी ने बोला पहले कभी, पहली बार सुन रहे हो, अच्छा लग रहा होगा, चलो मैं बोलते रहूंगा ना, बीच बीच में बोल दिया करूंगा चलो इसको करके देखते ना, ये अच्छा सवाल है, सवाल ये क्या कहना चाहता हमसे, देखो अभी इस वाले सवाल को मत करना, ठीक है ना, ये वाला भी छोड़ देना, अभी कर तो सकते हैं हम, लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं है ना, 3 डिजिट नंबर अभी आएंगे उस पर, इसको देखते हैं, बहुत अच्छा सा सवाल है, सुंदर सा, लेट पी डिनोट्स द प्रोडक्ट 2 into 3 into 5 डैश 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 59 कहां तक 61 तक ना, ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 61, यानी कि जो P है, P किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट को, 2 से लेकर के 61 तक के सभी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को कौन डिनोट कर रहा है, P। कंसीडर द सीक्वेंस, किसको बनाना है, सीक्वेंस बनाना है, किसका, P प्लस N का, P क्या है, प्रोडक्ट है किसका, 2 से लेकर के 61 तक के प्राइम नंबर का, इसमें किसको ऐड करना है, N, व्हाट इज N, N इज डिफाइंड एज N is greater than equal to 2 and less than equal to 59. What is the number of primes in this sequence where N is a natural number, यानी कि N जो आएगा वो एक नेचुरल नंबर आएगा, और कहां से कहां लेना है, 2 से लेकर के 59 तक, और हमें किसके बारे में सोचना है, ये जो सीक्वेंस बन रही है, जो सीरीज बन रही है, इसके बारे में सोचना है, किसके बारे में, P प्लस N के बारे में, ठीक है ना, और वो जो सीक्वेंस बनेगी उसमें कितने ऐसे हैं जो प्राइम होंगे, आपको ये बताना है, समझ में आया सवाल, पहले तो P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 61, और उसमें आपको क्या ऐड करना है, N, व्हाट इज N, N इज अ नेचुरल नंबर विच इज फ्रॉम 2 to 59, एंड आफ्टर एडिंग N यू हैव टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, और अगर प्राइम है तो ऐसी कितनी जगह पर आपको कितने नंबर प्राइम मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, आंसर इसका क्या है, 0, एक भी प्राइम नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि 0 क्यों आएगा, है ना, 0 तो आएगा क्योंकि आंसर लगा हुआ है, लेकिन क्यों आएगा, वाई, प्राइम के, प्राइम के नहीं, इवन के होता है, इवन से एक कम एक ज्यादा आउट होता है ना, प्राइम में तो कुछ भी हो सकता है, 17 से एक पहले, 18, 16, 18 कुछ भी हो सकता है वो तो, करो एक बार कोशिश करो इसको, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, रफ करो, रफ वर्क।
एक बार फिर से बताऊं, देखो P एक प्रोडक्ट है ना किसका, ये 2 to 61 तक के प्राइम नंबर्स का, उसमें आपको n ऐड करना है। n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, 2 से लेकर के 59 तक कुछ भी ऐड कर लो, तो ऐड करते जाएंगे तो अलग अलग नंबर मिलेंगे ना। अब वो जो नंबर मिल रहे हैं उनमें से कितने प्राइम है ये बताना है। बहुत सारे नहीं हो जाएंगे, इसी से सवाल बनाया है। ये तो आंसर कह रहा है 0, क्या आप सहमत है इससे? एक भी नहीं मिलेगा? कैसे करेंगे इस सवाल को? क्या फिर 3 ले लें तो, 3 ले लें, 3 क्योंकि एन तो आप 2 से लेकर 59 तक कुछ ले सकते ना, तो 3 ले लें तो। नहीं आ रहा? नहीं मिला गूगल पे? नहीं मिला? कैलकुलेटर पे मिल गया? ई मतलब? अच्छा, चलो डिस्कस कर लेते इसको ना। व्हाट इज पी? पी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ना। टिल 61 है ना। n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 59 है ना। हमें कंसीडर किसको करना है? p प्लस n को, है ना। देखिए p तो हमारा फिक्स है, p तो फिक्स है ना। व्हाट इज p? p इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 61, p तो ये। अब इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना कोई, कि एक बार प्रोडक्ट निकाल लेता हूं फिर उसमें ऐड करके हमें पता है प्राइम नंबर चेक कैसे करना है ना। तो ये तो हो गया हमारा p। अब सबसे पहले मैंने n को क्या लिया? 2 लिया, है ना। लीस्ट नंबर वी कैन टेक इज 2, तो n हमने क्या लिया? 2 लिया, ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया? p प्लस n बन गया ना। इसको चेक करना है क्या ये प्राइम है। कैसे चेक करें? ये आराम से मल्टीप्लाई कर लो, एक आध दिन लग जाएगा, उसमें तो ऐड कर देना और फिर उसको चेक कर लेना, उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, फिर उसके जितने भी प्राइम नंबर आसपास होंगे उन सबसे डिवाइड करके 2-3 दिन में आ जाएगा आंसर। नहीं तो क्या हुआ? सवाल सॉल्व करेंगे हम। देखो आप एक बात बताओ, क्या हम इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं? क्या इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं? whatever the product of this, whatever the result of this, it is a multiple of 2 and I have another 2, I can take 2 out from whole equation, है ना। 2 तो बाहर ले सकते ना हम। अब एक बात बताओ, क्या ये 2 का मल्टीपल हो गया? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम नंबर? इट हैज टू हैव 2 फैक्टर्स ओनली, 1
एन इटसेल्फ। अब देखो इसके दो फैक्टर तो है ही, एक तो एक है और दूसरा ये जो भी नंबर आएगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक फैक्टर और पता चल गया, कौन सा? दो। क्यों? क्योंकि ये दो का मल्टीपल है ना, तो कोई भी चीज अगर दो से मल्टीप्लाई हो रही है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ टू, दैट मीन्स इट नंबर हैव एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स। यानी तीसरा तो हमने निकाल दिया ना, और भी फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि ये जो p प्लस एन है, जब हमने n को 2 लिया तो ये प्राइम नंबर आपका नहीं है। समझे? अब अगर मैं n को 3 लेता तो 3 कॉमन भी आ सकता था, क्योंकि यहां पर 3 है ना। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और कहां तक जा रहे हैं हम लोग? 61 तक। इसमें n को मैंने क्या लिया? 3। तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूं ना इस पूरे में से, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 61, और प्लस कितना? 1। अगेन इसके कम से कम 3 फैक्टर तो पता चल गए मुझे। एक तो एक है यूनिवर्सल फैक्टर हर एक नंबर का, दूसरा ये जो जो भी नंबर आने वाला था ये खुद का फैक्टर रहेगा, और तीसरा क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 फैक्टर हो गए ना प्राइम नंबर के, तो 2 ही फैक्टर होने चाहिए थे। यानी कि जब हमने n को 3 लिया तब भी ये प्राइम नंबर नहीं हो रहा था। अगर मैं n को 4 लेता तब तब आप कहते हैं ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कहां तक? 61 तक। और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? 4। अब आपका मन होगा 4 को बाहर निकालने का, लेकिन 4 तो है ही नहीं इधर, लेकिन 2 तो निकल सकता है। अरे 4 नहीं दिख रहा, लेकिन 2 तो दिख रहा है। तो जब 2 निकल गया बाहर तो 2 का मल्टीपल बन गया, यानी कि फिर से प्राइम नहीं होगा। फिर आप 5 लोगे तो 5 तो यहां पर है। फिर आप 6 लोगे तो 6 नहीं है, लेकिन 3 है, 2 है, 7 ऑलरेडी प्रेजेंट, 8 नहीं है लेकिन 2 है ना। फिर इसके बाद 9 लोगे तो 3 है, 10 लोगे तो 5 एंड 2 है, 11 तो प्रेजेंट ऑलरेडी है, 12 के लिए 2 है, 3 है ना। इसके बाद 13 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 14, यानी कि कोई भी ऐसा p प्लस एन नहीं मिलेगा जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी p प्लस एन एज आर प्राइम नंबर, दैट इज वाई द आंसर इज 0। समझे? अच्छा लग रहा है? सही है। चला जाए आगे और देखते हैं कुछ सॉल्व करने लायक है क्या। इसको अभी के लिए छोड़ देना, ठीक है ना, ये मत करना सॉल्व। ये तो हो ही जाएगा असर्शन एंड रीजन। 0 इज अ होल नंबर, और इसका रीजन ये दे रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। A and R are correct, but R is correct explanation of A. A and R are correct, but R is not correct explanation of A. A is correct, but R is wrong. A is wrong, but R is correct. जीरो इज अ होल नंबर, सही है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो भी होता है। होल नंबर तो हमारा क्या हो गया? सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन? ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग लगाता है ना। चलो ये वाला भी हो जाएगा। ये तो आसान आसान है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ये तो आसान है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x plus 1 and x plus 3 all are prime numbers? Consider the following
ये प्राइम चेक करना एक अपन ने कर लिया था स्टार्टिंग में ना। हाँ ये वाला करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या कर लेना आप इसको ना। P इज अ प्राइम सच दैट P प्लस टू इज ऑल्सो अ प्राइम। दो स्टेटमेंट है, चेक करना है। P इंटू पी प्लस टू प्लस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 12 इज अ डिवाइजर ऑफ P प्लस P प्लस टू इफ P इज ग्रेटर देन 3। दो चेक करने बस, कर लोगे? नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेना। द पेयर ऑफ नंबर विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, कौन सा है? कैसे चेक करते हैं रिलेटिव प्राइम? कैसे चेक करते हैं? हाउ टू चेक इफ गिवन नंबर्स आर रिलेटिव प्राइम और नॉट? एचसीएफ निकालेंगे उनका। एचसीएफ हैज टू हैव बी वन, है ना? एचसीएफ वन होना चाहिए। 68 और 85 का एचसीएफ क्या होगा? 17 ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखो 17 के मल्टीपल है दोनों। 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। ये 13 के मल्टीपल हो गए, ये 17 के मल्टीपल हो गए। टेबल आती है 17 की? कहाँ तक आती है टेबल? 20 तक आती है ना। नाइनटी टू एंड 85 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा ना, तो देयर एचसीएफ विल बी वन एंड 92 एंड 85 विल बी देयर क्या हो गए, रिलेटिव प्राइम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से काफी क्वेश्चंस हैं जो आपके होमवर्क हैं, इनको आप कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी आपको कुछ और क्वेश्चंस दूंगा मैं, है ना। अभी मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, आप इसको एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की, ठीक है ना। आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, है ना। इन हाउ मेनी केसेस सम ऑफ दीज इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट? ऑप्शंस दो इनके। वन, anybody else?
दो। 3 0। सारे आंसर मिल चुके हैं, 1 2 3 एंड 0। हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें इसको? व्हाट शुड बी द अप्रोच? वैल्यूज लेकर कर रहे हो ना रैंडमली। 1 2 3। सब लोग को ये मिल रही है, इसके अलावा और कोई नहीं मिल सकती? और ये कैसे पहुंचे यहां तक रैंडमली है? 2 3 4। चलिए वेरी गुड, आपने अगर ऐसे पता कर लिया तो। और अगर मैं कह देता इनफाइनाइट है यहाँ पे ऑप्शन, फिर तभी कॉन्फिडेंट रहते 3 में। अच्छा, वेरी गुड। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे, कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इनको ऐसे ले लिया जाए, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 है ना, तो इनका सम यानी कि ये इज इक्वल टू इट देयर प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू प्लस 2। ये कितना हो गया? 3x प्लस 3। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। इन दोनों में से वी कैन टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन, तो एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3, यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 0, देन दे इंडिविजुअली हैज टू हैव टू इंडिविजुअली 0 होना चाहिए इन तीनों को, है ना। एक्स माइनस 1 0 के बराबर होना चाहिए, तो एक्स बराबर 1 मिल जाएगा। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस 1 हो जाएगा। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, so x will be -3। x की कितनी वैल्यू मिली? 3, है ना। तो नंबर्स पता कर सकते हैं हम लोग, अगर x को हम लेते हैं कितना, -1 लेते हैं, तो क्या मिलेगा? -1
0 and +1. When we take x is equal to 1, we get 1, 2 and 3, and x is equal to -3, so -3, -2 and -3. अब कंफर्म हो गया कि इन तीनों के अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है ना? हाँ हाँ, आप और अगर इसको थोड़ा छोटा करना चाहते तो एक ले लो x-1, x एंड x+1, ये तीन भी आप ले सकते हो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 3, है ना? अगर मैं यहां पर पॉजिटिव इंटीजर कर दूं तब क्या आंसर बन जाएगा? तब फिर ये छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, एक ही आंसर बनेगा फिर, है ना? तो अगर उसने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर्स तब फिर आंसर क्या बन जाएगा? ए। लेकिन अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तब आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपका 2020 का आई थिंक है ये क्वेश्चन। इसका बाध्य यंत्र है ये। चला जाए, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स है ना? अब कैसा नंबर ऑफ डिजिट्स? इसके लिए आप एक एग्जांपल लिख लो। हाँ, एक एग्जांपल आप लिखो इसमें। नंबर ऑफ डिजिट्स, नया टॉपिक। देखो if we write numbers from if we write numbers from 1 to 15, 1 to 15, 15. If we write numbers from 1 to 15, then total number of digits we required is
और करके एक और क्वेश्चन लिख लेना, इसी को अगर स्टैंडर्डाइज कर दें हम लोग तो एक ढंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। पेपर में कैसे बनेगा सवाल, देखो ए बुक, ए बुक, ए बुक हैज 15 पेजेस, a book has 15 pages and we have to give number to each page, we have to give number to each page, then find total number of digits, then find total number of digits required is, ठीक है ना। दोनों तरीके से सवाल बन सकता है। अब ये नंबर ऑफ डिजिट्स में दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन नंबर ऑफ डिजिट्स। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग टाइप नंबर 1 that you have just written। तो मान लीजिए एक बुक हमारे पास है ना, तो उसका हमने पहला पेज लिया, उस पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 लिखेंगे ना, 0 तो नहीं लिखेंगे, पेज नंबर 0। फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, ऐसे करते करते पेज नंबर 15। अब ये जो पेज नंबर है ये मैं पेन से नहीं लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, कीबोर्ड से, है ना, या टाइपराइटर से, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रेस द कीज ऑफ कीबोर्ड और टाइपराइटर, ठीक है ना, घुमा फिरा करके सवाल बन सकते हैं। अब जो कीबोर्ड होता है उसमें 0 से लेकर के 9 तक ही तो होते हैं, है ना, तो जितने डिजिट का नंबर होगा उतने बार हमें की को प्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में देखें तो नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर 1 डिजिट नंबर्स, है ना, इनको हम लोग एक डिजिट का नंबर बोलते हैं। इनको लिखने के लिए कितने डिजिट रिक्वायर्ड है, एक एक, या ऐसे बोल लो, इनको अगर कीबोर्ड से लिख रहा हूं तो कितने बार की प्रेस करनी पड़ेगी, 1 को लिखने के लिए एक बार, 2 को लिखने के लिए दो एक बार, है ना, 3 को लिखने के लिए एक बार, हर एक नंबर के लिए। अच्छा ये नंबर्स भी है और ये डिजिट्स भी है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज 7, 7 इज अ नंबर, ऑल्सो 7 इज अ डिजिट, नंबर भी है और डिजिट भी है, 1 डिजिट नंबर और एक डिजिट दोनों एक ही है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्या, 10, 10 इज व्हाट, 2 डिजिट नंबर, 10 हमारे पास 2 अंकों की संख्या है ना, 2 डिजिट नंबर। कैसे बना, 1 और 0 से। तो अगर मुझे 10 लिखना होगा कीबोर्ड में तो मुझे की कितने बार प्रेस करनी पड़ेगी, 2 बार, एक बार 1 वाली और एक बार 0 वाली, है ना। सपोज करो अगर उस बुक में 9 पेज ही होते, 9 पेज ही होते, तो हमें कितने डिजिट रिक्वायर्ड होते, 9, या फिर हमें कितने बार की को प्रेस करना पड़ता, 9। अब जैसे ही पेज नंबर 10 आया, ठीक है, अब नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड 11, यहां से यहां तक 9, टिल 1 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड 9, और जैसे ही हमने 10 लिखा तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2, फिर 11 लिखेंगे तो मुझे 2 डिजिट फिर रिक्वायर्ड होंगे, या फिर कीबोर्ड की को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, फिर 12, फिर 13, फिर 14 एंड देन 15, है ना। So from 1 to 9 how many digits required, 9 digits,
फ्रॉम 10 to 15, how many numbers? How many numbers? How many numbers? 6. And each number has how many digits? 2. So total how many digits? 12. So from 1 to 9, 9 digits. 10 to 15, 12 digits. So 9 plus 12 is 21. तो अगर हम लोग 1 से लेके 15 तक लिख रहे हैं तो हमें टोटल कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं? 21, है ना? सही है। या फिर इसको ऐसे बोल दो कि अगर कीबोर्ड से लिख रहा हूं तो मुझे की कितने बार प्रेस करनी पड़ेगी? समझ में आया? तो ये टाइप 1 है, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे? देखो बहुत ही आसान है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं है। पेपर में कैसे किया जाए? देखो बड़ा आसान है। अगर वो कह रहा है कि 1 से लेके 15 तक लिखना है, तो 1 से लेके 15 तक कितने नंबर हो गए? 15 नंबर हो गए। लेकिन सारे नंबर 1 डिजिट के नहीं है और सारे नंबर 2 डिजिट के नहीं है, तो कैसे जाऊंगा मैं क्या करूंगा? एक तो हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर सकते हैं कि भाई पहले आप 1 से लेकर 9 तक जाओ। 1 to 9 कितने नंबर हो गए? 9 नंबर्स, और सारे नंबर 1 1 डिजिट के हैं, तो टोटल कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड हुए? 9। फिर 10 से लेकर कहां तक जाना है? 15 तक। कितने नंबर हो गए? 6 नंबर्स, एंड ईच नंबर हैज 2 डिजिट्स। हर एक नंबर 2 डिजिट का है, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 12 डिजिट्स। इनको ऐड कर देंगे, 9 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21 डिजिट्स। एकदम आसान, कुछ भी नहीं है इसमें तो, है ना? So if we are writing numbers from 1 to 15, total number of digits required 21 digits ना? ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे आगे, है ना? धीरे धीरे अपने नंबर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर मुझे इसको बिना पेन पेपर के करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक तो ये तरीका हो गया, पहले इसको सीखेंगे, मास्टर करेंगे। जब ये लगने लगेगा कि अब तो ये हम कोई भी सवाल इस तरीके से कर सकते हैं, फिर हम कैसे सोचेंगे? देखो टोटल कितने नंबर है? 15 है ना? टोटल नंबर 15। 15 में मुझे पता है स्टार्टिंग 1 से होगी। सो फ्रॉम 1 to 9 हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स? 9 फिक्स है ना, ज्यादा कम तो होंगे नहीं कभी। तो अगर मैं सीधा इसमें से 9 हटा दूं, 9 नंबर्स, क्योंकि मुझे पता है कि इन 9 नंबर्स को लिखने के लिए वी रिक्वायर्ड 9 डिजिट्स ओनली। इनको लिखने के लिए केवल हमें 9 डिजिट्स का ही रिक्वायरमेंट है। अब जो बाकी नंबर बचे 15 - 9 कितने बचे? 6 नंबर्स। अब ये सारे नंबर कैसे हैं? 2 2 डिजिट के। इनको लिखने के लिए कितने कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं? 2, यानी कि 12 डिजिट्स यहां से आ गए। तो टोटल कितना हो गया? 12 + 9 इज 21। खत्म। 2 तरीके है ना, वैसे भी कर सकते हो आप, एक ही बात है ना। तो आप ऐसे करो या फिर इस तरीके से करो, दोनों बातें क्या है? एक ही है। ठीक है, अब करते हैं इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस। इसमें से कुछ भी लिखना हो तो लिख लो आप। ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, नहीं? अभी टाइप 2 आने दो इसका। देख रहे हो आप लोग?
डन। चलिए चलो बताओ जरा फटाफट से करना सॉल्व ना। 1 to 34 numbers, how many digits? How many digits? पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं ना। If we write numbers from 1 to 34, how many digits are required? लिख दो 59। दोनों तरीके बताए दो ना। पहले 1 से लेके 9 तक गए, 9 नंबर, each number having 1 digit, so 9 digits. Then 10 to 34, how many numbers? कितने नंबर होंगे 10 से लेके 34 तक? हैं कितने होंगे? 25 है ना। 25 होंगे ना नंबर, बोलो। हर एक नंबर 2-2 डिजिट। एड टोटल 59 डिजिट्स। मेथड नंबर 2, टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल 34 नंबर्स। सबट्रैक्ट 9 नंबर्स। फॉर दीज 9 नंबर्स वी रिक्वायर्ड 9 डिजिट्स ओनली। यस और नो? रिमेनिंग 25 numbers, each number of 2 digits, so total 50 digits. ठीक है, क्लियर? दोनों मेथड में किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप ना। चलिए नेक्स्ट 1 to 59 टोटल डिजिट्स। 109, वेरी गुड। पहला मेथड क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 9 तक जाएंगे, 9 नंबर, 1 डिजिट इन ईच नंबर, तो टोटल डिजिट्स 9। एंड फ्रॉम 10 to 59 numbers, how many numbers are there from 10 to 59? कितने नंबर होंगे 10 से लेकर 59 तक? वेरी गुड, गलत। 50, ईच नंबर हैविंग 2 डिजिट, तो टोटल कितने हो गए? 100 डिजिट्स। एड दीज टू, टोटल 109 डिजिट। अब तो हम लोग होशियार हो गए हैं, है ना। तो 59 में से 9 क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट। ये तो 1 डिजिट के 9 नंबर्स हैं, इनको लिखने के लिए 9 ही डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। बाकी जो 50 नंबर्स हैं, हर एक नंबर 2-2 डिजिट, तो कितने हो गए? 100। 100 प्लस 9, 109 डिजिट्स, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है? चलिए 1 to 78, या आप 85 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, या टोटल डिजिट्स रिक्वायर्ड? कितने? 161।
85 माइनस 9, 76 टू जा 152 प्लस 9 161। सवाल खत्म, 2.5 नंबर पक्के, है ना। अब बाकी 26 क्वेश्चन की जुगाड़ कर लेना आप, ठीक है, एक मैंने करवा दिया। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स, हर एक नंबर 1 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट्स 9। फ्रॉम 10 टू 85 हाउ मेनी नंबर्स 76 नंबर्स, टोटल डिजिट्स 152। ठीक है, और टोटल 85 नंबर्स माइनस 9 डिजिट्स, remaining 76 numbers, each number having 2 digits, total 152 digits, add 152 and 9, total 161 digits। चलें आगे। 1 to 99 टोटल डिजिट्स 189। वेरी गुड, क्या बात है। 1 to 99 सबका आ रहा ना, सभी का 99 नंबर्स हैं टोटल, 9 सबट्रैक्ट कर दें, 9 डिजिट्स, remaining 90 numbers, each number having 2 digits, 80 digits, so total 189 digits। वाह क्या बात है। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद कर लो इसको। इफ यू आर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 टोटल 189 डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। ये चीज हमें अब याद रखनी है, ठीक है ना, याद होना चाहिए। 1 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं 189। वेरी गुड, ये चीज लिख लीजिएगा आप, है ना। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े। If we are writing numbers from 1 to 104, how many numbers are required? Hmm? 21, 210, 213, 215, 315, 213। चलो 205, 215। अब अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? अब देखो जरा, 1 2 3 से लेकर के 9 तक तो ये 1 डिजिट के थे। 10 11 12 से लेकर कहां तक 99 तक 2 डिजिट्स के नंबर खत्म। नाउ फ्रॉम 100 ऑनवर्ड्स 3 डिजिट नंबर स्टार्टेड टिल 999, है ना। ओ ये गलती हुई होगी, नहीं हुई, वेरी गुड। तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखो मेथड नंबर 1, अब 1 से लेकर 9 तक की जरूरत ही नहीं है,
1 से लेके 9 तक की जरूरत ही नहीं है, सीधा 99 तक जा सकते ना, क्योंकि मुझे पता है कि 1 से लेके 99 तक के नंबर को लिखने के लिए मुझे कितने डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, 189। अब हम लोग आएंगे 100 से लेकर कहां तक, 107 तक, कितने नंबर, 8। 100 से लेकर 107 तक कितने नंबर, 8। और हर एक नंबर में कितने कितने डिजिट हैं अब, 3। तो 189 प्लस 24 213 digits are required to write numbers from 1 to 107। शॉर्टकट क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, सीधा 99 नंबर्स घटा देंगे, 9 की जगह सीधा 99, क्योंकि मुझे पता है कि 1 से लेकर 99 तक को लिखने के लिए मुझे 189 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब कितने नंबर बचे, 8। अब ये जो सारे 8 नंबर हैं, ईच नंबर हैविंग 3 डिजिट्स, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 24। ऐड कर दो बस आंसर। अब 9 की जगह कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 99 है ना। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ जाएं, आप कहें तो और थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आप कहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपने क्या दिया, हमने दे दिया 1 to 250 नंबर्स, टोटल डिजिट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 230, बस 215 तक जा रहे हैं हम। थोड़ा पेन पेपर खर्च कर लो, क्या हो जाएगा, 415, 415 और 5537 और 537। अब मुझे 3 मिल गए सेम ना, आपका भी 537, मतलब 537 आंसर है। चलिए सॉल्व कर लेते इसको, 537 फ्रॉम 1 to 99 189, फ्रॉम 100 to 215, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे, अरे नंबर, फ्रॉम 100 to 215, 116, और हर एक नंबर में 3 डिजिट्स, 348। तो एड 189 एंड 348 है ना। ठीक, और सब्ट्रैक्ट 99, remaining are 116 numbers, 3 digits each number having, so 348 digits, ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 537 ना, ठीक है। चलिए 1 to 999 टोटल डिजिट्स, if we write numbers from 1 to 999, total number of digits required,
2889, 2889 है ना। 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 189 डिजिट्स तो ये हो गए, बचे कितने 900। नाउ दीज 900 numbers all are of 3 digits, है ना। तो टोटल 2700 डिजिट्स, 2700 प्लस 189, 2889 डिजिट्स। देखो पहली चीज क्या याद रखी थी, 1 से लेकर के 99 तक 189 डिजिट्स। अब आपको यह भी याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 999 तक टोटल कितने होंगे, 2889 डिजिट्स। समझ गए, क्योंकि अब 4 डिजिट के नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे ना। अब ये आपको याद रखना है कि 1 से लेकर के 999 तक टोटल कितने डिजिट रिक्वायर्ड होते हैं, 2889 है ना। 1 से लेकर 99 तक टोटल 189। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए इसमें। If we write numbers from 1 to 1073, how many digits are required? Three one 85। सबका यही आ रहा है 3185। 1073 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सीधा, 999 है ना। 2889 डिजिट्स, या पहले दोनों मेथड बता दो ना। मेथड नंबर 1 हमारा ये था। अब हम सीधा 1 से लेकर के 999 तक जाएंगे। फ्रॉम 1000 टू 1073 कितने नंबर हो गए, 74 नंबर्स है ना। और हर एक नंबर में 4 डिजिट है, तो कितने हो गए 236 है, 296। एड 2889 एंड 296, कितना हो गया 3185। यही आ रहा है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट 999, क्योंकि हमें पता है कि इनको लिखने के लिए 2889 डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगे। रिमेनिंग 74 नंबर, ईच नंबर हैविंग 4 डिजिट्स, तो टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे हमारे 296। 3185, ठीक है। अब इतने तक एग्जामिनर मुश्किल है जाए, लेकिन हमें आता है।
ठीक है ना। अच्छा, इन सभी में जो भी नंबर्स हम लिख रहे थे वो सारे वन से थे, वन से लेके नाइन, वन से लेके, यानी कि बीच बीच में भी आ सकते हैं, है ना। अब एक सवाल में देता हूं, लास्ट, आज की क्लास का लास्ट। चलिए, 23 से 1013, if we are writing numbers from 23 to 1013, total number of digits required. डन। क्या रहा आंसर? 2 2908, 2894, 29 2910। Why different answers? 2190। देखो, दो मेथड्स है ना। पहला क्या है कि 23 से 99 तक जाओ ना, पहले जाओ आहिस्ता आहिस्ता ना, 23 से लेकर के 99 तक। हाउ मेनी नंबर्स? 77, नॉट 76, 77 numbers, each number having 2 digits, 154 digits, है ना। फिर जाएंगे 100 से लेकर के कहां तक? 999 तक। कितने नंबर है? 900, each number having 3 digits, total
2700 digits. Now from 1000 to 1013, how many numbers? 14 numbers. Each number having 4 digits. So total digits 56. $2,700. 56 plus 154 is how much? 210. So 2910 is your correct answer. लास्ट वाला 2910. ठीक है ना. और सेकंड मेथड क्या हो सकता था कि हम 1 से लेकर 1013 तक निकाल लें और माइनस कर दें 1 से लेकर के 22 तक. ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें मुझे 999 घटा करके बाकी नंबर्स पे करना पड़ेगा. तो ये वाला मेथड भी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो. ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, और इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो. ठीक है. अब मैं 4-5 होमवर्क देता हूं इसी पे. क्या करोगे नहीं तो घर में, है ना. कल संडे भी है. संडे तो है कल. ठीक है. सो मिलते हैं हम लोग मंडे को. तब तक टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग. और जो होमवर्क है उनको करना. सबकी कॉपी में चेक किया जाएगा मंडे को.